तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं साइंस यानी विज्ञान से हमारे परीक्षाओं में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। और आजकल के एग्जाम पैटर्न को आप लोग तो अच्छी तरह से देखे होंगे। आजकल के एग्जाम में लगता है कि वह भी बाबर और हिमाऊ को हमारी तरह ही भूल गया है। आजकल के एग्जाम में ज़्यादातर साइंस के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल कुछ वैसे ही साइंस के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र होता है AgBr। Ag मतलब सिल्वर और Br यानी ब्रोमीन, और ब्रोमीन का ही एक अपरूप होता है ब्रोमाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन की परत किस रसायन से नष्ट हो रही है? तो वह हो रही है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट हो रही है ओजोन की परत। अब ये ओजोन परत कहाँ होती है? तो हमारे ऊपर होती है, वायुमंडल से ऊपरी भाग में होती है ओजोन की परत, और यह हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत, और यही नष्ट हो रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह है पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होता है? इसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक समान बना रहता है इसका तापमान जब पानी उबलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो तो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वह हीलियम होता है। हीलियम जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो वह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 इसका फार्मूला होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की बात करें तो एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे जी बोस्टिंग हाउस ने किया था एयर ब्रेक का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की बात करें तो जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखना थर्मोस्टेट का काम होता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो वह है फीमर, जो हमारे पैर में होती है। फीमर हड्डी जो होती है हमारे पैर में होती है, और वह सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी कान की, वह स्टेपिज होती है। स्टेपिज हड्डी जो होती है कान की सबसे छोटी हड्डी होती हैं। और हमारे कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से स्टेपिज जो होती हैं सबसे हमारी बॉडी में छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो वह होता है स्टील में, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का चाल, और गैस में सबसे कम होता है ध्वनि का चाल। और यहीं प्रकाश की बात की जाए तो बिल्कुल इसके उल्टा होता है, यानी प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है और ठोस में सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं? तो वह एड्रीनल ग्रंथि जो होती हैं वह इमरजेंसी में तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 50 नंबर बात करें तो मछलियों के लीवर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो यह होता है विटामिन A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर क्वेश्चन, एथिलीन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो LPG गैस लीकेज ज्ञात करने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन इसका पूरा नाम होता है। और ये जब गैस लीकेज होता है, गैस का LPG का लीकेज होता है तो एक अजीब तरह का सुगंध आता है, और वही होता है एथिल मरकैप्टन, और इसे एथिलीन गैस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था तारापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जल की प्रवाह दर को ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से।
तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताएं। तो वह होता है पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। यानी पत्तियों में पहले तो होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल और फिर होता है मैग्नीशियम। और ये पत्तियाँ जो होती हैं यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यानी 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो साल्ट पीटर क्या कहलाता है। तो वह होता है पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है साल्ट पीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो जल एवं लवण की कमी से होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, पैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो विकिरणों की तीव्रता मापी जाती है पैरोमीटर से। और पैरोमीटर से ही मापा गया है कि सूर्य का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है केंद्र का, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती हैं सेलुलोज से बनी होती हैं। और यह कहाँ होती हैं। तो यह होती हैं पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती हैं वह सेलुलोज की बनी होती हैं, ठीक है। और मनुष्यों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मनुष्यों में होता है कोशिका झिल्ली। और पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो बना होता है सेलुलोज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह, इसे डायबिटीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। अब यह इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो यह इंसुलिन जो होता है पेनक्रियाज से स्रावित होता है, यानी अग्नाशय से। और इसकी जब कमी हो जाती है तो यह मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। यानी इंसुलिन जो होता है ये इंसुलिन वह ग्लूकोज को हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और यही जब कम मात्रा में स्रावित होने लगता है तो वही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। और वही जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह यानी डायबिटीज। 25 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो मेटियोरोलॉजी जो होता है किससे संबंधित है। तो मेटियोरोलॉजी जो होता है मौसम विज्ञान के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मेटियोरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। तो यह है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो होता है हरे फलों को अपने से यानी मानव ढंग से कृत्रिम ढंग से पकाने का काम करता है एसिटिलीन गैस। लेकिन पेड़ पौधों पर जो फल पकता है वह किससे पकता है। तो वह पकता है एथिलीन गैस से। कंफ्यूज मत होइएगा, जो पेड़ पौधा पर पकता है वह एथिलीन गैस से, और जो हम लोग पकाते हैं वह किससे पकाते हैं। तो वह पकाते हैं हम लोग एसिटिलीन गैस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 27 नंबर की विटामिन की खोज किसने की थी। तो वह की थी फंक साहब ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की बात करें तो जीनोम चित्रण का संबंध किससे है। तो यह मानव मस्तिष्क के चित्रण से संबंध है जीनोम चित्रण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है। तो यह चेचक की बीमारी के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पायरिया रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो मसूड़े को, मसूड़ा जो होता है हमारे दांत के अंदर उसको पायरिया रोग जो होता है प्रभावित करता है, इफेक्ट पड़ता है हमारे मसूड़े को पायरिया रोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीला थोथा क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का सूत्र, और यही कहलाता है नीला थोथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती हैं। तो वह दिखाई देती हैं ब्लैक यानी काली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फैदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है फैदोमीटर का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो गैस इंजन की खोज किसने की थी। तो चार्ल्स ने की थी गैस इंजन की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती हैं। और ये कोई पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती हैं लीवर होती हैं। इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन भी होता है लीवर, और ये लीवर जो होता है एक ग्रंथि भी होता है। ग्रंथि क्या होता है कि हमारे बॉडी का वैसा पार्ट जिसमें से कोई लिक्विड स्रावित हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो गुर्दे की यानी किडनी की चिकित्सा का प्रयोग में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1977। कहीं कहीं दिया रहता है 1976 में, और इसकी स्थापना की गई थी 1976 या कहीं कहीं 1977 दिया रहता है। और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 38 नंबर, तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है मस्तिष्क, यानी ब्रेन को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो लगभग 3 से 4 घंटा तक रहता है हमारे अमाशय में भोजन। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है एक वीडियो में, देख लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। वहाँ पर बताया गया है कि अमाशय में कितना देर तक भोजन रहता है और अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की बात की जाए तो रुधिर का यानी ब्लड का यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 7.4। रक्त, लार और आंसू का पीएच मान होता है 7.4। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो यह होती है माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, और आरबीसी का होता है 120 दिन। और रेड ब्लड सेल्स एक कण होता है, छोटा छोटा कण होता है, और ये कण सबसे बड़ा किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हाथी में सबसे बड़ा आरबीसी का कण, और सबसे छोटा तो कस्तूरी हिरण में आरबीसी का कण जो होता है सबसे छोटा पाया जाता है। याद रखिएगा इतना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 43 नंबर, आत्मघाती थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ऊतक, यानी कोशिकाओं को समूह को ऊतक बोला जाता है। और बहुत सारे ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर, नमक का सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, NaCl। सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है नमक। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, जल का बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी पदार्थ जो होता है परिवर्तित करके फिर उसी अवस्था में आ सकता है, वह होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। और बिल्कुल इसके उल्टा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो जल का बर्फ में बदलना होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, और बर्फ को भी यानी जल को पहले बर्फ में बदला जा सकता है और फिर बर्फ को भी जल में बदला जा सकता है, वह होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती हैं पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो यह होता है मैग्नीशियम। पहले भी क्वेश्चन ऊपर आया था ये कि पतियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट 49 नंबर, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? तो NaCl जो होता है हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो यह होता है घेगा। और ये आयोडीन की कमी से भी रोग होता है, आयोडीन के ये भी क्वेश्चन आता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग यह होता है घेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल काला दिखाई देगा लाल फूल को नीले प्रकाश में देखने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की। और मानव में कोशिका भित्ति नहीं होती है, मैंने ऊपर भी बता दिया है, मानव में होता है कोशिका झिल्ली। 53 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सी ग्रंथि जो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की कार्य करती हैं? तो यह होता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय का आकार जो होता है बिल्कुल एक पत्ती की तरह होता है, और इसका श्रवण जो होता है छोटी आंत के डेड्रोनम वाले पार्ट में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम लोग उस वीडियो में बात कर चुके हैं दांत वाले वीडियो में। तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ही शानदार एक ट्रिक भी बताया था, ICPM। तो सी से याद रखिएगा ये वाला सीन, आईसीन PM, यानी मैंने प्रधानमंत्री को देखा। आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और M से मोलर। ठीक है। कर्तनक, भेदक, चौर्णक, अग्रचौर्णक। ठीक है। प्रीमोलर से अग्रचौर्णक होता है, प्रीमोलर मतलब अग्रचौर्णक और मोलर मतलब चौर्णक। इंसाइजर मतलब कर्तनक होता है। तो हाथी में जो दांत होता है आगे वाला बाहर निकला हुआ दांत वह होता है कर्तनक का, और अंदर का दांत एक और होता है खाने के लिए, यानी हाथी का दांत खाने के लिए अलग और दिखाने के लिए अलग होता है, बोला जाता है ना, ये कहावत भी है। ठीक है। तो हाथी में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है।
आगे वाला जो होता है दिखाई देता है कर्तनक होता है। अब पूछोगे कि अंदर वाला कौन होता है, तो अंदर वाला मुझे भी नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाचक एंजाइम कौन नहीं होता है। तो पित्तरस जो होता है पाचक एंजाइम नहीं होता है। अब ये पित्तरस क्या होता है, तो पित्तरस जो होता है लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर से स्रावित होता है, लीवर से पित्तरस का। और लीवर के पास ही एक बना होता है गल ब्लैडर यानी पित्ताशय, और उसी में स्टोर रहता है पित्त हमारा। पित्त एक क्षारीय लिक्विड होता है और यह पचाने का काम करता है भोजन के हमारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी। तो प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जो हुई थी जल में हुई थी भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका का शक्ति घर ग्रह यहाँ पर लिखा है गृह बोला जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का शक्ति गृह। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है डीएनए और आरएनए, याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी ड्यूबे लिखा हुआ है, डी ड्यूबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती हैं सबसे लंबी कोशिका होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका की खोज किसने की थी, तो यह की थी रॉबर्ट हुक साहब ने, यानी रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। अब ये कोशिका क्या होती हैं, तो मनुष्यों की सबसे छोटी इकाई जो होती हैं वह होती हैं कोशिका, यानी कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर जो है बना हुआ है। बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर हमारे अंग तंत्र यानी हमारा बॉडी का निर्माण करते हैं। तो कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी, तो 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वयस्क लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, तो यह होता है केंद्रक। केंद्रक नहीं पाया जाता है लाल रक्त को कणिकाओं में, आरबीसी में केंद्रक जो होता है नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जानवर हैं, अपवाद भी हैं, उनमें केंद्रक होता है। वह कौन कौन से हैं, तो एक होता है लामा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, पहाड़ी बकरे को बोला जाता है लामा। फिर उसके बाद होता है एक ऊँट, और फिर उसके बाद होता है एक चीता। इन तीनों में होता है लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती हैं आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे कम जीवन वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो आहार नाल की कोशिकाएं जो होती हैं कम जीवन वाली होती हैं, यानी कम जीवित रहती हैं आहार नाल की कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है 1% होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो यह होती हैं 20, यानी 20 होती हैं अमीनो अम्ल की संख्या मनुष्य के शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यह होती है यकृत यानी लीवर होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और बड़ा ऑर्गन भी होता है लीवर, इंटरनल, और आउटर पूछा जाए बाहर का पूछा जाए तो वह होता है हमारा स्किन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भोजन के प्रमुख अवयव कौन से होते हैं, तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं भोजन के प्रमुख अवयव। और इन्हीं के छोटे छोटे फॉर्म में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन की प्रक्रिया। ठीक है। इन्हीं को छोटा छोटा करके हमारे शरीर में पचाया जाता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर, उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो यह होती है 17%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है, तो 12 से 18 बार, यानी ये भी बोला जाता है कि 1 मिनट में मनुष्य जो होता है 72 बार श्वसन की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू में श्वसन अंग कौन होते हैं, तो वह होता है पुष्ट फुफ्फुस जो होता है बिच्छू का श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर कितनी होती है, तो 65 बार
प्रति मिनट होती हैं मनुष्यों में जन्म के समय शिशु की श्वसन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्वसन दर सबसे कम कब होती है? तो वह होती है सोते समय मनुष्य की श्वसन दर सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा कब होती है? तो मनुष्य जब दौड़ता है तो सबसे ज़्यादा श्वसन दर होती है। आप लोग अनुभव किए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु में वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब कितना होता है? तो वह होता है 760 मिमी होता है। 760 वायु में वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से मनुष्यों में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा भाई साहब तो क्या होगा? एक छोटी सी भी कट लगने पर हमारी बॉडी में पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। रक्त का थक्का जमना बेहद ही जरूरी होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? तो वह होता है 4 कोष्ठों में बटा होता है मनुष्य का हृदय, यानी दायां नीलय, बायां नीलय और दायां आलिंद, बायां आलिंद, 4 भागों में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन होता है? तो वह होता है ब्लड ग्रुप ओ। याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, दाता यानी देने वाला और हम लोग क्या हैं? कंजूस हैं। तो क्या है? 0 रुपये देंगे। तो किसी को 0 रुपया देना है यानी दाता यानी देना है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक दाता जो होता है वह होता है ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, हृदय की स्पंदन यानी धड़कन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ECG। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या होता है? तो वह होता है क्षारीय। इसका pH मान होता है 7.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्त दाब जो होता है, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, वह मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। अब ये रक्त दाब कितना होना चाहिए मनुष्यों में? तो 120/80 होना चाहिए मनुष्यों में रक्तदाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, एंटीबॉडी का अभाव होता है किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों में? तो AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों में होता है एंटीबॉडी का अभाव। अभी ये एंटीबॉडी क्या होता है? तो रोगों को, बहुत सारे रोग के जो वायरस होते हैं उनको मारने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करती है। और एंटीबॉडी वहीं रोगों को, वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी सबसे कम तैयार करने की क्षमता होती है AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों में। हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, 4 ब्लड ग्रुपों में बटे हुए होते हैं। यानी मनुष्यों में जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। और ये AB ब्लड ग्रुप जिनके होते हैं उनमें रोगों को मारने की, एंटीबॉडी बनाने की क्षमता जो होती है कम होती हैं, यानी उन पर ज़्यादा अटैक कर पाते हैं रोगों के वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का अभाव किस में होता है? किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों में एंटीबॉडी का अभाव होता है? तो AB ब्लड ग्रुप के लोग जो होते हैं उनमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी उनमें कम बन पाता है। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है? तो बहुत सारे रोग होते हैं और उनको, वायरसों को मारने के लिए हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडी तैयार करती है, हथियार तैयार करती हैं। और वहीं AB ब्लड ग्रुप के लोग जो होते हैं उनमें एंटीबॉडी कम बन पाता है, यानी एंटीबॉडी का उनमें अभाव होता है। इसीलिए उन पर जो AB ब्लड ग्रुप के लोग जो होते हैं उन पर रोग जो होता है आसानी से अपना हमला कर देता है और आसानी से वो लोग बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो ये स्वस्थ रक्त कोशिकाएं यानी WBC जो होती हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो ये होती हैं WBC की कोशिकाएं, यानी
वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, प्रतिरोधकता बनाने का काम करती हैं, किसी वायरसों को मारने के लिए एंटीबॉडी तैयार करती हैं। कौन सी? WBC, वाइट ब्लड सेल्स की कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत होता है? तो वह होता है मधुमेह, जिससे बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज़ भी। यानी हमारे यूरिन के साथ अगर ग्लूकोज निकल रहा है, इसका मतलब है कि हमें डायबिटीज़ हुआ है, मधुमेह हुआ है। इसे जांच करने के लिए यानी अपने बॉडी में जांच, यानी अपने आप से आप जांच कर सकते हैं कि हमें मधुमेह यानी डायबिटीज़ हुआ है कि नहीं। किसी खुले स्थान पर आप पेशाब कर दीजिए, यानी यूरिन कर दीजिए, और उसके बाद कुछ देर बाद जाकर वहाँ देखिए, अगर आप में डायबिटीज़ हैं तो वहाँ पर चींटियाँ लग जाएंगी, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा आती है हमारे यूरिन से, और नहीं है तो बिल्कुल समान ही होगा आपका यूरिन, और चींटियाँ लग जाएगी, इसका मतलब आप में डायबिटीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर, मनुष्यों के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो यह तो सभी जानते हैं, लगभग 1400 ग्राम होता है मनुष्यों के मस्तिष्क का भार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोहनी की संधि क्या होती हैं? तो वह कहलाती हैं कोट संधि, जो होती है कोहनी की संधि कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, मनुष्यों के शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी अस्थि यानी बोन कौन सी होती हैं? तो ये स्टेपिस होती हैं, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, और ये होती हैं कहाँ पर? कान में। और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो क्या होती हैं? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। यह कौन सी होती है? हमारे जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी यानी फीमर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, मनुष्य के मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? अब ये मेरुदंड क्या होता है? तो आप लोग पीछे अपनी हड्डी, एक लंबी हड्डी देखते होंगे, हम अपने पीछे जो देखते हैं बैक बोन, ये बिल्कुल बड़ी वाली हड्डी, यह होती है मेरुदंड। और ये कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं? तो लगभग 33 यानी 33 हड्डियों से लगभग यह मिलकर बनी होती है मेरुदंड हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली कौन सी ग्रंथि होती हैं? तो यह होती हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती हैं जैविक घड़ी का काम करती हैं। यानी हम लोग अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य जहाँ पर देखते हैं कि सूर्य यहाँ पर है, तो इसका मतलब इतना बज रहा होगा। हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, शाम हो गया है तो लगभग 6 बज रहा होगा, दोपहर में अभी सूर्य यहाँ पर है तो इसका मतलब 12 बज रहा होगा। तो यही जो ग्रंथि होती हैं हमें बताती हैं जैविक घड़ी का काम, याद दिलाती हैं जैविक घड़ी का काम करती हैं पीनियल ग्रंथि। और मैंने बता दिया है कि ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो हमारे बॉडी का वैसा पार्ट जहाँ से कोई लिक्विड स्रावित हो वह होता है हमारा ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि जो होता है जैविक घड़ी का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वह होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है BMR नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है नारी विकास हार्मोन होता है, यानी स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो यह होता है गोइटर। गोइटर जो होता है मनुष्यों में भोजन के आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो ये मेढक जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, मानव के शिशु में आंसू ग्रंथि जो होती हैं कब सक्रिय होती हैं? यानी मानव के शिशुओं में, बच्चों में कब तक आंसू आना स्टार्ट होता है? तो मनुष्यों के जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 4 माह के पहले उनमें वह रोएंगे तो कोई भी आंसू नहीं आएगा, आप लोग देखे ही होंगे। और 4 माह जब होता है तो मनुष्यों की आंसू ग्रंथि जो होती हैं उनके बच्चों का, वह सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और 4 माह के बाद जब बच्चा रोने लगता है तो उसमें आंसू की मात्रा आने लगती हैं, आंसू बहने लगता है, यानी तब हम समझते हैं कि आंसू ग्रंथियाँ जो हो गई इसमें एक्टिव हो गई। और 4 माह के पहले कोई भी बच्चा रोएगा तो उसमें आंसू नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो यह मरु आवास में पाया जाता है, मरुस्थल में ग्वारपाठा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया था? तो वह किया था मटर पर। मटर जो होता है उस पर प्रयोग किए थे मेंडल। अब ये क्यों किए कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है मटर में कम पाई जाती हैं, और इसीलिए इस पर प्रयोग करना इन्हें आसानी था, और इसलिए मेंडल जो थे मटर पर प्रयोग किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, बरगद क्या है? तो यह होता है आवर्त बीजी जो होता है बरगद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करता है कौन सा? तो यह CO2। CO2 जो होता है पेड़ पौधा जो होता है ग्रहण करता है अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? तो पत्थर, चट्टा, आलू और गुलाब में जो होता है कायिक जनन होता है। क्वेश्चन, पुष्प में कौन सा जननांग होता है? तो यह पुंकेसर जो होता है पुष्प में जननांग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपनोसोमा से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो वह होता है निंद्रा रोग, यानी नींद आने वाला जो रोग होता है वह ट्रिपनोसोमा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण किसके शरीर पर पाया जाता है? तो वह मोलस्का एक ग्रुप होता है। तो मोलस्का ग्रुप के जीव जंतु जितने भी होते हैं उन पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर, एविज वर्ग का कौन सा जंतु है? तो एविज वर्ग जो होता है वह पक्षियों के समूह को बोला जाता है एविज वर्ग। तो एविज वर्ग के यहाँ पर जंतु हो गए उल्लू। उल्लू जो होते हैं एविज वर्ग का ही एक जंतु होता है। क्वेश्चन 103 नंबर, एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि को बोला जाता है, बेलनाकार कृमि को बोला जाता है एनेलिडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय की क्या विशेषता होती है? तो यह 2 कोष्ठीय हृदय होता है। 2 कोष्ठीय यानी सिर्फ इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं मछलियों के हृदय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस के लिए कौन सा टीका होता है? तो DPT का टीका होता है टिटनस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो होशियाकार कोशिका रक्तहीनता वाला रोग जो होता है वह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 206। लेकिन एक नवजात यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? तो वह बाघ के संरक्षण के लिए सुंदर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा कौन सी होती है? तो वह होती है क्लोरोक्विन जो होती हैं मलेरिया के उपचार के लिए यह दवा है क्लोरोक्विन। और यही जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसका इस्तेमाल अभी किया गया था कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। इसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, लेकिन बाद में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को बैन कर दिया कि इसे कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल ना करें, ये घातक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? तो प्रथम क्लोन जो है मेढक का बनाया गया था। अब ये क्लोन क्या होता है? तो सेम टू सेम उसी की तरह एक जंतु, यानी जैसे हमारे मोबाइल में भी होता है एक क्लोन ऐप यूज करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप का क्लोन यूज करते हैं हम लोग, 2 व्हाट्सएप एक ही मोबाइल में यूज करते हैं, ये तो होता है क्लोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, भोजन में लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी से यानी लौह तत्वों की कमी से मनुष्यों में एनीमिया हो जाता है। अब ये एनीमिया क्या होता है? तो खून की कमी होने लगती है हमारे बॉडी में, वही कहलाता है एनीमिया। और ये कैसे होता है? तो लौह तत्वों की कमी से ये होता है रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वह होता है वसामय ऊतक से ऊंट के वो जो कुबड़ निकला हुआ होता है ऊपर, उसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, स्तनधारियों के ये मूत्र लिखा होगा यूरिन, यानी स्तनधारियों के मूत्र यानी यूरिन में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? तो वह होता है यूरिया, और इसी के कारण दुर्गंध आता है हमारे यूरिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है? तो वह होती है गाजर में। गाजर में होती है विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा। और विटामिन ए से जो होता है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी का रोग होता है, यानी आँखों में कमी होता है विटामिन ए की कमी से। और सर्वाधिक जो होता है विटामिन वह होता है गाजर में, विटामिन ए। ठीक है। इससे आँख में कमजोरी हो तो गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने भोजन में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर की। यही नियंत्रित करती हैं सभी ग्रंथियों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है मानव में अंडे का निषेचन। ये होता है स्त्री में होता है अंडे का निषेचन। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो अभी ऊपर बताया 120/80 होता है। 120/80 होता है एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन का वाहक कौन होता है? तो वह होता है हीमोग्लोबिन, HB जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं। HB जो होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को पकड़कर ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। यानी हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो ऑक्सीजन को पकड़कर जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 80%, यानी 70 से 80% होती हैं मानव शरीर में जल की मात्रा। क्वेश्चन हमारा 121, जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो वह होता है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है जनन अंगों को सही ढंग से कार्य करने में मदद प्रदान करता है। अब ये मैग्नीज का संकेत जो होता है Mn होता है। मैग्नीज का संकेत Mn होता है और इसकी परमाणु संख्या होती है 25 होती है इसकी परमाणु संख्या, और इसमें परमाणु द्रव्यमान इसका होता है लगभग 55 यानी 55 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा मैग्नीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से कौन सा घातक रोग होता है? तो वह होता है कैंसर। अब ये कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर, हार्ट कैंसर, गल ब्लैडर का कैंसर, माउथ कैंसर। बहुत सारे ऑर्गन के नाम पर उस ऑर्गन का नाम रख देते हैं जिस ऑर्गन में हो रहा है और बोल देते हैं कैंसर। जैसे माउथ कैंसर यानी मुंह में हो रहा है तो उसे बोल देते हैं माउथ कैंसर, ब्लड में हो रहा है तो उसे बोल देते हैं ब्लड कैंसर, और हार्ट में हो रहा है तो उसे बोल देते हैं हार्ट कैंसर। ये होता कैसे हैं? तो कोशिका का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई जो होती हैं कोशिका ही होती हैं। कोशिका से ही हम लोग बने हुए हैं, यानी बहुत सारी कोशिका मिलकर हमारे एक बहुत ये बड़ा बॉडी का निर्माण हुआ है। जैसे हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़ते थे कि हमारे पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे बॉडी के परमाणु यानी सबसे छोटी इकाई ही होती हैं कोशिका, और ये कोशिका हमेशा वृद्धि होती रहती है। कोशिका की हमेशा सामान्य रूप से थोड़ी सी वृद्धि होती रहती है। जैसे हमारा कोई बॉडी कट गया है तो कोशिका की थोड़ी थोड़ी वृद्धि होकर वह कटने वाला भाग जो होगा भर जाएगा। लेकिन जब ये सामान्य मात्रा से ना बढ़कर ये ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करने लगती हैं, अनियंत्रित वृद्धि करने लगती हैं, तब हो जाता है कैंसर भाई साहब। यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में वृद्धि करेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करने लगी कोशिका की तब हो जाएगा भाई साहब आपको कैंसर। और यह बहुत ही खतरनाक रोग होता है, लेकिन इसका भी उपचार हो गया है। जैसे युवराज सिंह जो हैं इनको ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर हुआ था और ये इलाज कराकर अच्छे हो गए हैं। लेकिन ये भी बोला जाता है कि कैंसर का इलाज एक तरीक़ा से किया जाता है, एक होता है कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है कैंसर का इलाज। कीमोथेरेपी में देखे होंगे कि जिसको कैंसर हुआ है उसके बाल का जो कपाल का बाल जो होता है बिल्कुल झड़ जाता है कीमोथेरेपी प्रक्रिया के द्वारा कैंसर के, और ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है कैंसर। क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, तो रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वह होता है लोहा यानी आयरन होती है ब्लड के हीमोग्लोबिन में धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातु का इनेमल बनाने में कौन सा सहायक खनिज होता है? तो वह होता है फ्लोरीन जो होता है इनामल बनाने के हमारे धातुओं में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी का प्रमुख अवयव जो होता है वह होता है आंवला जो होता है विटामिन सी का प्रमुख अवयव होता है, और इसे ही बोला जाता है कि विटामिन सी जो होता है वह हमें एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और अभी बोला गया था कि कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं या कोरोना वायरस से बचना है तो क्या कीजिए, आंवला का इस्तेमाल कीजिए खाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है?
तो होता है नपुंसकता का रोग होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो कैलोजोन प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो वह होता है ग्लूकोज भाई साहब। ग्लूकोज का सूत्र बताइए आप लोग। C6H12 और O6 होता है, ये भी भूल गए यार। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज। और शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत होता है ग्लूकोज है। जब हम लोग ऑक्सीजन बाहर लेते हैं तो यह ग्लूकोज होता है टूटकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ATP एडिनोट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है 38। ठीक है, याद कीजिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज कौन सा होता है? तो फास्फोरस एवं कैल्शियम जो होता है शरीर में, जंतुओं के शरीर में अधिक पाया जाने वाला खनिज होता है। अब ये फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइएगा और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। ठीक है, फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? तो वह होता है ओस्टियोमलेशिया। मलेशिया नहीं भाई साहब, मलेशिया ओस्टियोमलेशिया। यह एक हड्डियों का रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। और यह कब होता है? तो विटामिन डी की कमी से। अधिकतर बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग ही होता है। और विटामिन डी का कृत्रिम स्रोत जो होता है सूरज का रोशनी होता है, सूरज का प्रकाश होता है विटामिन डी का अच्छा स्रोत। इसलिए बोला जाता है कि सुबह का सूरज की प्रकाश यानी रोशनी प्रदान करे तो आपकी विटामिन डी की कमी जो है पूरी हो जाएगी। और नहीं पूरी होगी तो भाई साहब ये रोग हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला कौन सा वसा यानी कौन सा वसा होता है? तो होता है फार्मिक अम्ल। चींटियाँ जब काटती हैं तो फार्मिक अम्ल स्रावित करते हैं। फार्मिक अम्ल ही होता है जो हमें दर्द प्रदान करता है जब चींटियाँ काटती हैं, तो फार्मिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, टूडू रोग पाया जाता है किस पौधों में? तो होता है गेहूं के पौधों में। गेहूं के पौधे जो होते हैं उसमें पाया जाता है टूडू रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुन्नो अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो है कुन्नो अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है लगभग 25 लाख। 25 लाख जो होती हैं मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती हैं। अब ये श्वेत ग्रंथियाँ क्या होती हैं जिससे हमें पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है, वह होती हैं श्वेत ग्रंथियाँ। ठीक है, इसी से हमें पसीना बाहर निकलता है श्वेत ग्रंथियों से, और इनकी संख्या होती है 25 लाख। क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 135 नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वह होती है ब्रेन में यानी मस्तिष्क में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों एवं रस एवं शहद में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा होता है? तो वह होता है फ्रैक्टोज। यह ग्लूकोज का ही एक अपरूप होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुणसूत्रों पर जिन्स की आकार कैसा होता है? तो यह होता है रेखाकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? ऊपर मैंने बताया, अभी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट होता है भाई साहब, जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करने वाला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बाला नहीं भाई, ट्रिकोलॉजी कहा जाता है बालों के अध्ययन को। ठीक है, हेयर के अध्ययन को बोला जाता है ट्रिकोलॉजी। अगर ये कहीं पर लॉजी शब्द आ जाए ना भाई साहब, लॉजी शब्द, तो उसका मतलब होता है किसी का अध्ययन, यानी विज्ञान में किसी का अध्ययन होता है लॉजी शब्द से। तो बालों के अध्ययन को बोला जाता है ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वह होता है त्वचा। अगर बोल दे डायरेक्ट कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह होता है त्वचा। और ये बोल दे कि मनुष्य के शरीर का सबसे अंदर वाला बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह होता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते में ताप के नियंत्रित कौन करता है? ताप टेम्परेचर नियंत्रित करने का काम करता है उसका जीभ। हमेशा देखिएगा उसका जीभ जो होता है बाहर निकल रहता है, यानी टेम्परेचर का नियंत्रित करने का काम करता है कुत्ते में जीभ का काम होता है नियंत्रित करना। कुत्ते का जीभ जो होता है उसके बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल अधिक सेवन करने से यानी शराब के अधिक सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? तो लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है शराब के अधिक सेवन करने से। अब ये लीवर सिरोसिस क्या होता है? तो ये लीवर यानी यकृत
लीवर में क्या होता है, सूजन हो जाता है, जिससे हमारे पेट में सूजन हो जाता है, और ये ही कहलाता है लीवर सिरोसिस। हमारे पेटों में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे हम लोग बीमार होने लगते हैं। ये रोग बहुत ही खतरनाक होता है, कैंसर सबसे खतरनाक होता है, और उसके बाद ये होता है लीवर सिरोसिस। आजकल तो सबसे खतरनाक हो गया है कोरोना भाई साहब, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कैंसर, और उसके बाद आता है लीवर सिरोसिस। और इसको हो जाने के बाद आपको लीवर को ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, इसका कोई उपचार अभी तक नहीं खोजा गया है। ये जब लीवर सिरोसिस हो गया तो आपको भाई साहब लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरे का लीवर लेकर इसमें डालना पड़ेगा, या कृत्रिम लीवर इसमें आपको बॉडी में डालना पड़ेगा। इसलिए शराब की कमी, शराब जो है पीना थोड़ा सा कम कर दे, ठीक है, या बंद ही कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिक भोजन करने के बाद सुस्त हो जाते हैं हम लोग, तो उसका कारण क्या होता है, तो वह होता है उच्च रुधिर दाब, उच्च ब्लड प्रेशर जो होता है वह हो जाता है जब हम लोग ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग सुस्त हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कम भोजन ही करें भाई साहब, थोड़ा आराम भी दें अपने पेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या यानी मांसपेशियों की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, तो वह होती है 639, यानी 639 होती हैं मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 146, ब्रिक में यानी किडनी में पथरी बनने का कारण क्या होता है, तो वह होता है ऑक्सीलेट्स, और पथरी को ही हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट। और यह पित्ताशय में भी होता है, गॉल ब्लाडर यानी पेट की थैली जो होती है पित्ताशय, उसमें भी होता है पथरी, और उसमें जब पथरी होता है तो गॉल ब्लाडर को हमें काटना पड़ता है, पित्ताशय की थैली को हमें काटना पड़ता है, और ये सब लार ग्रंथियों में भी पथरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 147 यानी 147 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो गोल्जी काय, इसे गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है और इसे गोल्जी काय भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह कहाँ होता है, तो कोशिका के कोशिका द्रव के पास में होता है एक छोटा सा थैली नुमा संरचना, वह होता है गोल्जी काय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 148, कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, प्रकाश संश्लेषण का सबसे अच्छा काम कौन सा पादप करता है, पौधा करता है, तो होता है गन्ना। गाना तो आप लोग देखे ही होंगे, वो सॉन्ग नहीं भाई साहब, वो जो ईख होता है उसे बोलते हैं हम लोग गन्ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है भारत में, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन, लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था क्या कहलाती है, रजो दर्शन कहलाती हैं प्रथम मासिक धर्म की अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप यानी किस पौधा में स्टोमाटा रंध्र देखे होंगे आप लोग, तो दिन में बंद तथा रात्रि में खुलते हैं। तो जलोदुभिद पादप जो होते हैं यानी जल में जो पादप होते हैं उनमें यह प्रक्रिया होती है कि स्टोमाटा यानी रंध्र जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं दिन में बंद होते हैं और रात में खुलते हैं। रंध्र वहीं कहलाते हैं भाई साहब, जो आप लोग पीपल के पत्ते में देखे होंगे, सूखे पीपल के पत्ते देखे होंगे आप लोग, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वहीं कहलाता है रंध्र। और ये रंध्र जो होते हैं जल वाले पौधे में दिन में बंद रहते हैं तथा रात में खुले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेड़ को अधिक हानि होगी कब, जब तने की छाल को हटाया जाएगा, तने की छाल को हटाने पर पेड़ की सबसे अधिक हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसल पादपों में यानी मांसल पौधों में शोषण गुणांक का मान क्या होता है, तो वह होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में होने वाले वृद्धि को मापने वाले यानी पौधे में होने वाले वृद्धि को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो जेसी बोस ने की थी। भारत के ही एक वैज्ञानिक थे जेसी बोस साहब, उसने ही की थी क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो एथोफोन, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, और उसका ही एक अप्रूव होता है एथोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें दिया है एथोफेन। कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर देखा दिया रहता है एथिलीन, तो एथिलीन का ही एक अप्रूफ होता है एथोफेन, और उसका भी कहीं कहीं उपयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। और पेड़ पर जो अपने आप फल पकते हैं वह कैसे पकते हैं, तो एसिटिलीन से पकते हैं, एसिटिलीन से अपने आप पकते हैं, प्राकृतिक ढंग से पकते हैं। लेकिन कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथोफेन तथा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
155 नंबर, छुई मुई। छुई मुई पौधा तो देखे ही होंगे आप लोग। छुई मुई पौधों को पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कंपना कुंचनी। कंपना कुंचनी कहा जाता है पादप के पर्ण को, यानी पौधे को छूने पर बंद होने एवं खुलने की प्रक्रिया, पत्तियों को उनके बंद होने एवं खुलने की प्रक्रिया जो होती है उससे बोला जाता है कंपना कुंचनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उभयलिंगी जंतु इनमें से कौन सा है? तो वह केंचुआ। केंचुआ तो आप लोग देखे ही होंगे। केंचुआ जो होता है उभयलिंगी जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पादप जिसके पर्ण से नया पादप जन्म लेता है, यानी वैसा पौधा जिसके एक पत्ती से नया पौधा जन्म लेता है वह होता है पत्थर चट्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विजातीय संकरण का कौन सा उदाहरण होता है? तो वह होता है खच्चर। खच्चर जो होता है विजातीय संकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 159 नंबर, दिल्ली में बहुचर्चित तुंदूर कांड। तुंदूर कांड का शिकार नैनी सहानी की पहचान किस तरह की गई थी? तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की गई थी नैनी सहानी की पहचान। ये जो तुंदूर कांड हुआ था दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शताब्दी पादक क्या कहलाता है? तो एगेव जो होता है एगेव वह होता है शताब्दी पादक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद, यानी प्रकाश की जब हरी तरंग होती हैं, हरा लाइट्स होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है थोड़ा सा धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय चीलम किस पादप को कहा जाता है? तो मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा को कहा जाता है भारतीय चीलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो राइजोबियम। राइजोबियम होता है मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर रोनाल्ड रॉस को। सर रोनाल्ड रॉस को दिया जाता है मलेरिया रोग की खोज का श्रेय, और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज कौन सा है? तो वह है चावल। चावल की सबसे अधिक उत्पादन की जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये सब जानते हैं सभी लोग। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो यह होता है रिफ्लेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो होता है केला। केला में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? तो होता है सिकोया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोटेशियम तत्व का संकेत क्या होता है? तो वो होता है के, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो होती हैं 19 यानी 90 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनिषेक फल क्या होते हैं? तो होते हैं बीज रहित। अनिषेक फल बोला जाता है जिसमें बीज नहीं होते हैं उस फल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? तो होता है लोहा। लोहा, लोहा का फेरम होता है लैटिन नाम, और इसकी संकेत होता है एफी, इसीलिए इसका संकेत एफी होता है, क्योंकि लैटिन शब्द के नाम से ही तत्वों का संकेत जो है लिया गया है। और फेरम कहलाता है लैटिन नाम होता है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सोने का लैटिन नाम क्या होता है? तो होता है ओरम, और सोने का संकेत क्या होता है आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन SMS का अर्थ क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है SMS का? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है SMS का पूर्ण नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उभय उत्तलीय होता है मानव नेत्र का लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 60 डिग्री सेल्सियस होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिंडन क्या होता है? तो होता है द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं पिंडन। द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया पिंडन कहलाता है। 178 नंबर, खरपतवार नाशक हार्मोन कौन सा होता है? तो वह होता है 2,4-D। क्योंकि हम लोग किसान जो हैं, किसान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कब? जब खेत में खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, यानी घास की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसका? 2,4-D का। यह क्या है? खरपतवार नाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल का बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है जल का बर्फ में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है। भौतिक परिवर्तन, और एक होता है बिल्कुल इसके उल्टा रासायनिक परिवर्तन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर, NH3 यानी अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दोनों अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड बनाती हैं। ये प्रक्रिया कौन सी होती हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती हैं योगात्मक, और इसे ये भी बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, अपघटन और वैद्युत अपघटन, सब अभिक्रिया जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है, तो वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर, तांबे के प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, तो मेलाकाइटिग्रीन होता है। मेलाकाइटिग्रीन कहलाता है, तांबे का प्रमुख अयस्क होता है मेलाकाइटिग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 183 नंबर, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो वह होता है लोहा का। लोहा का भाई साहब अयस्क होता है लिमोनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड नाम तो सुने ही होंगे, तो रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु हैं, तो उसके निर्माण में कौन सी धातु अपनाई जाती हैं, तो उसके निर्माण में तांबा और एल्युमिनियम दोनों मिलाकर, तांबा और एल्युमिनियम जब हम मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, तब बनता है रोल्ड गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 185 नंबर, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो वह किस मिश्र धातु का, तो ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक मिश्र धातु है और जहाज के बॉडी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्यूराल्यूमिन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, चूहे मारने की दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वह किया जाता है फास्फोरस का। अब ये फास्फोरस का परमाणु संख्या जो होता है 15 होता है और इसका संकेत होता है P। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, इतना याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का चिप बनाने के लिए। अब ये सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो होता है 14, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो होता है 28। यानी इसका परमाणु संख्या 14 और इसकी परमाणु संख्या 28, और इसका संकेत होता है SI। ठीक है। यानी चिप हम लोग जो छोटा छोटा देखते हैं, वह चिप जिसमें मूवी डाला जाता है, वह बना होता है सिलिकॉन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर, कपड़ों में वसा का दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है अमोनिया का। इसका सूत्र होता है NH3। इसका इस्तेमाल किया जाता है वसा हटाने के लिए कपड़ों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर, विद्युत का कुचालक कौन होता है, तो हीरा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यानी हीरा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। 190 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है, तो यह है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, और बाहर घूमते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्के बनाने की कौन सी धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है, तो तांबे के साथ टीन मिलाया जाता है। ये जो 1 रुपये 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्के देखते हो, उसमें तांबे और टीन का इस्तेमाल किया जाता है सिक्के बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अणुओं के उदाहरण हैं ऑक्सीजन जो है सम अणुओं के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं के नाभिक का आकार कितना होता है, तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है लगभग 10 के पावर 15 मिमी होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये जो दो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो होता है हमारा एस ग्रुप, और ये जो दिखाई दे रहा है 13 से 18 तक, ये जो दिखाई दे रहा है वह होता है हमारा पी ग्रुप। ठीक है। ये दोनों होता है एस ग्रुप, ये होता है पी, और ये जो नीचे से दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला 3 से 12 तक, 3 से 12 तक ये जो दिखाई दे रहा है वह होता है हमारा डी ग्रुप। ठीक है। यानी हाइड्रोजन, और ये बेरिलियम वाला कहलाता है एस ग्रुप, और ये 13 से 18 तक कहलाता है पी ग्रुप, और ये होता है 3 से 12 तक जो होता है डी ग्रुप होता है। और इसी में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को ये जो दो नीचे दिख रहा है वह कहलाता है एफ ग्रुप। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट एक वीडियो बनाया जाएगा प्रेडिक्ट टेबल पर ही। प्रेडिक्ट टेबल पर जितने क्वेश्चन आएंगे उनका एक वीडियो बनाकर अच्छे से हम लोग हल कर लेंगे। पहले इतना समझ लीजिए कि ये जो दोनों है दिखाई दे रहा है वह कहलाता है एस ग्रुप, ये दोनों नीचे वाला एफ ग्रुप, और ये 3 से 12 तक ये जो होता है डी ग्रुप, और ये 13 से 18 तक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 13 से 18 तक दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पी ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुप आप लोग याद रखिएगा। और इसमें ये जो देखिए यहाँ पर
इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आवर्तों की संख्या यहाँ पर 7 दिखाई दे रही है। ये होता है आवर्त हमारा, ऐसे करके दिया है तो ये होता है हमारा आवर्त। और इन्हीं में से काट कर ये दोनों को अलग कर लिया गया है, इन्हीं ग्रुप में से काट कर इन दोनों को अलग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, वर्ग की संख्या देखें तो 1 2 3 4, ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 18, यानी वर्ग की संख्या ये जो नीचे की तरफ आएंगे तो ये कहलाता है हमारा वर्ग। और वर्गों की संख्या कितनी है? 18। और आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7। ठीक है, याद कीजिएगा। तो ये सब जानने के बाद आप लोग 196, 97 और 98 ये क्वेश्चन अपने आप हल कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर, रेडियो एक्टिवता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बेक्वेरेल को, बेक्वेरेल को दिया जाता है रेडियो एक्टिव का खोज का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण होते हैं तो धन आवेशित होते हैं अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणें क्या होती हैं? तो वह होती हैं उदासीन, गामा किरणें होती हैं उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 202 नंबर है, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन, आयोडीन रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर, परमाणु भट्टी के में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 बनाता है, यह कौन सा उदाहरण है? तो यह वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है ये जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में मैंने एक वीडियो डालकर बता दिया है, तो वो सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर, पीतल धातुओं का मिश्रण कौन सा है? तो पीतल जो होता है कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना होता है हमारा पीतल। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोक्लोरीन जो होती हैं वह इस्तेमाल की जाती हैं समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है किससे? तो सिल्वर नाइट्रेट से लगाता है। धोबी जो होता है कपड़ों पर पहचान का चिन्ह लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से। AgNO3 इसका सूत्र होता है सिल्वर नाइट्रेट का।